नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट में। और इस चैनल पर आप जनरल साइंस के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चाहे रेलवे से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स हों या एसएससी के हों, सभी में आने वाले ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और ये जनरल साइंस के अंतर्गत 9th पार्ट है। इससे पहले पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष का जो कारण होता है वो नेत्र लेंस का मोटा होना और फोकस दूरी का कम हो जाना है। नेत्र लेंस जो होती है वो मोटी हो जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है, तो निकट दृष्टि दोष का कारण बनता है। और आपको बता दें कि निकट दृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है हाइपरमेट्रोपिया जो बोलते हैं, मेट्रोपिया जो उसको बोलते हैं, वो दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष दोस्तों क्या होता है, उसमें पास की वस्तु जो है साफ नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम जो होता है जो कितना खतरनाक होता है उसका सिद्धांत नाभिक के विखंडन पर आधारित है। यानी दो से ज़्यादा परमाणु मिलकर जो है एक अणु का निर्माण करते हैं, उस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। हाइड्रोजन बम जो बनाया जाता है वो नाभिक के संलयन पर बनाया जाता है। यानी नाभिक के संलयन का मतलब विखंडन होता है उसमें। सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और नाभिकीय संलयन का मतलब है कि एक से ज़्यादा परमाणु जो है मिलकर एक अणु बनाते हैं, इस पर आधारित है। और परमाणु बम का सिद्धांत जो है विखंडन पर आधारित है। यानी एक अणु के 1 या 2-3 हिस्सों में टुकड़े हो जाना, वो परमाणु बम के उस सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान के जांच में प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान के जांच में जो प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में जो प्रयुक्त होता है वो न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। द्रव अवस्था में जो धातु पाई जाती है वो पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। अधातु क्या होती है? देखो, द्रव के रूप में जो पाई जाती है वो एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। और विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा जो मापी जाती है वो आमीटर से नापी जाती है। आमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां जिनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है ऐसी हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये होती हैं अदिश राशियां। इनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं? जिन्हें दिशा की भी आवश्यकता होती है। त्वरण है, ऐसा बल है, विस्थापन है और संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग जो होता है वो परमाणु होता है। परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक जो होते हैं उनका सबसे छोटा यूनिट अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी अणुओं से मिलकर यौगिक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के 3 मौलिक कण क्या हैं? परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। 3 मौलिक कण परमाणु के होते हैं जो परमाणु के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की जो खोज की थी वो गोल्ड स्टीन ने की थी। गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी?
वो की थी जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित कण होता है, धन आवेशित कण होता है प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो होते हैं ये आवेशहीन होते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज जो की थी एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति कहलाती है वो क्रिम्स है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का भार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है। यानी प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से ज़्यादा होता है, 1840 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है वो एनोड पर होता है, ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज की, परमाणु के नाभिक की खोज जो की वो रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कहलाती है वो परमाणु संख्या कहलाती है। और ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं। यानी ऐसे परमाणु जिनके क्रमांक जो हैं, परमाणु क्रमांक वो समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या इनकी समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं, वो क्या होते हैं? वो संभारिक कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उसके नाभिक में होते हैं परमाणु में, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षाओं में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की? आधुनिक आवर्त सारणी जो प्रस्तुत की थी वो मैंडलीफ ने की थी। मैंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? वो कहते हैं आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग या ग्रुप कहा जाता है और क्षैतिज स्तंभ को जो है आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी का पहला तत्व है, हमारी जो आवर्त सारणी है उसका पहला तत्व हाइड्रोजन है, उसका पहला तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया? तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जो किया था डोब्रेनियर ने किया था, डोब्रेनियर ने किया था। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जनरल साइंस से संबंधित। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।